आज की वीडियो में हम देखेंगे पीएम यशस्वी योजना के अंतर्गत जो छात्रवृत्ति के फॉर्म निकलते हैं उनसे संबंधित विज्ञान में किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। तो देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वह है कोशिका का, और 20 क्वेश्चन है जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से क्या पादप अर्थात पौधे जंतु एवं जीवाणुओं की कोशिका में पाया जाता है। ऑप्शन ए हरितलावक, ऑप्शन बी केंद्रक, ऑप्शन सी कोशिका झिल्ली और डी कोशिका भित्ति। तो देखिए, पादप कोशिका, जंतु कोशिका और जीवाणु कोशिका में जो तीनों में पाया जाता है वह होता है केंद्रक। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित में से कौन पादप कोशिका में पाया जाता है, अर्थात केवल पौधे की कोशिका में पाया जाता है लेकिन पशु कोशिका में नहीं होता। तो वह आपके ऑप्शन दिए हैं कोशिका भित्ति, माइटोकॉन्ड्रिया, कोशिका झिल्ली या नाभिक। तो इसका आंसर है कोशिका भित्ति। देखिए, कोशिका भित्ति जो है पादप कोशिका और जंतु कोशिका को अलग करती है, अर्थात कोशिका भित्ति केवल पादप कोशिका में होती है, जंतु कोशिका में नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। गुणसूत्र में मौजूद है, अर्थात गुणसूत्र में मौजूद है, गुणसूत्र में क्या मौजूद है या गुणसूत्र कह में मौजूद है। तो केंद्रिका, नाभिक, राइबोसोम या माइटोकॉन्ड्रिया। तो गुणसूत्र जो है वो नाभिक में मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 4 है, दो कोशिकाएं जो युग्मनज देने के लिए संलित होती हैं कहलाती हैं, अर्थात जो कोशिकाएं जो आपस में मिलकर युग्मक देती है उसे क्या कहते हैं, वह युग्मक होती है या शुक्राणु होती है, भ्रूण होती है या डिंब होती है। तो वह होती है युग्मक कोशिकाएं। देखो, युग्मनज के यहाँ पर युग्मनज की जो भाषा दी गई है या युग्मनज जो लिखा गया है उसके अकॉर्डिंग आप आंसर लगा सकते हैं युग्मक। अब क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्न में से किस कोशिकांग को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। ऑप्शन ए राइबोसोम, ऑप्शन बी लाइसोसोम, ऑप्शन सी रिक्तिका, ऑप्शन डी सेंट्रोसोम। तो देखिए, कोशिकांग ऐसा कौन सा है, कोशिका का कौन सा अंग है जिसको आत्महत्या की थैली कहा जाता है, तो वह है लाइसोसोम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से किसे कोशिका का ऊर्जा केंद्र कहा जाता है। पावर हाउस ऑफ सेल। तो ये न्यूक्लियस को, क्रोमोसोम को, लाइसोसोम को या माइटोकॉन्ड्रियन को। तो देखिए, माइटोकॉन्ड्रियन को बायोब्लास्ट भी कहते हैं और इसको हम कोशिका का ऊर्जा घर भी कहते हैं, पावर हाउस ऑफ सेल भी कहते हैं। फिर नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित इसमें से कौन सी जांच पितृत्व को सुनिश्चित करती है, अर्थात ऐसी कौन सी जांच है जिससे ये निश्चित हो जाता है कि यह बच्चा इसी व्यक्ति का ही है। इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं, ब्लड ग्रुपिंग, ये ब्लड ग्रुपिंग है, टिश्यू कल्चर, डीएनए, जेनेटिक कोड से फिंगरप्रिंट। तो देखिए, पितृत्व की जो जांच करता है, जो असली माता पिता को बता देता है कि ये ही असली माता पिता हैं, तो वह है डीएनए की जांच। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रक की खोज किसने की। केंद्रक की खोज किसने की, रॉबर्ट हुक, ल्यूवेनहॉक, रॉबर्ट ब्राउन या खुराना। देखिए, केंद्रक की जो खोज की वह की थी रॉबर्ट ब्राउन ने। यहाँ पर दो क्वेश्चन बनते हैं। देखो बेटा, केंद्रक की खोज किसने की, रॉबर्ट ब्राउन ने। एक जगह आता है कि कोशिका की खोज किसने की, तो कोशिका की खोज की थी रॉबर्ट हुक ने। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा, पौधे में फ्लोएम का क्या कार्य है। देखिए, पौधे में मुख्यतः दो होते हैं, फ्लोएम ऊतक और जाइलम ऊतक। जाइलम ऊतक का कार्य तो है पौधे के सभी अंगों तक पानी का पहुंचाना, जल का। लेकिन इसमें पूछा गया है फ्लोएम का क्या कार्य है। तो फ्लोएम का कार्य, ऑप्शन आपको 4 दिए गए हैं, भोजन संवहन, पत्तियों से भोजन के अन्य भागों तक, श्वसन के लिए ऑक्सीजन का संवहन, अवशोषित लवणों का संवहन, भोजन निर्माण। तो देखिए, इसमें पहला ऑप्शन सही होगा, जो भोजन होता है उसको जो है फ्लोएम पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 है, डीएनए की खोज किसने की थी। देखिए, जो डीएनए अभी अभी आपको बताया गया है कि जो पितृत्व की जांच करता है, उसकी खोज किसने की थी। प्रोफेसर खुराना ने, प्रोफेसर चंद्रशेखर ने, डाल्टन ने, वाटसन एंड क्रिक ने। तो देखिए, वाटसन एंड क्रिक ने इसकी खोज की थी।
अब क्वेश्चन नंबर 11, मूल संरचनात्मक इकाइयाँ और सभी जीवित जीवों के निर्माण खंड क्या कहलाते हैं, या खंड क्या है। अर्थात मूल संरचनात्मक इकाई जो सबसे छोटी होती है शरीर में, ऑप्शन है कोशिका, बी इनमें से कोई नहीं, सी ऊतक, डी अंग। तो देखिए बेटे वह है कोशिका, संरचनात्मक इकाई। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12, कोशिका की खोज किसके द्वारा की गई। रॉबर्ट ब्राउन, रॉबर्ट हुक, स्टुअर्ट हुक, इनमें से कोई नहीं। मैंने आपको अभी अभी बताया था कि कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक के द्वारा और जो केंद्रक है उसकी खोज रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा की गई। तो इसका ऑप्शन होगा बी। उसके बाद 13 नंबर पर कोशिका झिल्ली और नाभिक के बीच मौजूद जेली जैसे पदार्थ का नाम बताएं। कोशिका भित्ति, साइटोप्लाज्म, कोशिका झिल्ली, इनमें से कोई नहीं। तो कोशिका झिल्ली और नाभिक के बीच में जो जेली जैसा पदार्थ होता है वह होता है साइटोप्लाज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, न्यूक्लियस में धागे जैसी संरचना होती है जिसे कहा जाता है। गुणसूत्र, लवक, रिक्तिकाएं, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए न्यूक्लियस में जो धागे जैसी संरचना होती है नाभिक में वह होती है गुणसूत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन 15, वंशानुक्रम की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई क्या है। तो गुण सूत्र, जीव द्रव्य, जीन, इनमें से कोई नहीं। देखिए वंशानुक्रम की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई अर्थात एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में जो वंश के कह लीजिए एक वंश मतलब अपने वंश में एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जो गुण ट्रांसफर होते हैं उसकी जो इकाई है वह है जीन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, कोशिका सेल के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है। देखिए कोशिका सेल, इसका वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है। फिजियोलॉजी, हिस्टोलॉजी, साइटोलॉजी या टैक्सोनॉमी। तो कोशिका को जो अध्ययन है वह कहलाता है आपका साइटोलॉजी। नेक्स्ट है सेल्यूलोज भित्ति किसके सेलों में पाई जाती है। जंतु, बैक्टीरिया, फंजाई अर्थात कवक या पौधे। तो देखिए सेल्यूलोज भित्ति पाई जाती है पौधे में। नेक्स्ट है 18, कोशिका भित्ति की प्रवृत्ति क्या है। पारगम्य, अर्धपारगम्य, गैर पारगम्य, स्वतंत्र पारगम्य। अर्थात कोशिका की जो भित्ति है वो कैसी है, वो आर पार देख सकते हैं या नहीं, या वो आधा ऐसा है, अर्धपारगम्य है, अर्धपारदर्शी है। तो इसका ऑप्शन है बी, वे अर्धपारदर्शी है, उससे धुंधला धुंधला दिखाई देता है। नेक्स्ट है 19वां, किसकी उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंतर बताइए। मैंने आपको पहले भी बताया था कि पादप कोशिका और जंतु कोशिका में केवल एक ही कोशिकांग ऐसा है जिसका नाम कोशिका भित्ति है, जिसके कारण जंतु और पादप कोशिका अलग अलग हो जाती हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20 और आज का आखिरी क्वेश्चन। देखिए अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो मैं हर टॉपिक पे जो 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपके लिए लेकर के आऊँगा। आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो मैं और भी आपके लिए पीएम यशस्वी के अंतर्गत आने वाले क्वेश्चनों की वीडियो बना करके लेके आऊँगा। निम्नलिखित में से कौन सी कोशिकांग केवल पादप कोशिका अर्थात वनस्पति कोशिका में स्थित होता है। देखिए मैंने फिर वही क्वेश्चन आया, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। पादप कोशिका में ही कोशिका भित्ति होती है और ये जंतु कोशिका में नहीं होती। तो ये थे हमारे आज के महत्वपूर्ण 20 क्वेश्चन पीएम यशस्वी योजना के अंतर्गत जो आते हैं। तो चलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर, वीडियो को लाइक कर और अधिक से अधिक अपने साथियों को शेयर कीजिए। धन्यवाद।